अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। और इस बात के ऊपर भी लगभग जो है बात तय है कि सवर्ण समाज से तो नहीं होगा। सवर्ण समाज मतलब होता है ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और लाला। इस समाज से जो है वो मुख्यमंत्री बिहार का नहीं बनेगा, क्योंकि सवर्ण वाला मुद्दा हमेशा से विपक्ष उठाते आया है और वो कहते आया है कि जो भाजपा है वो सवर्णों की पार्टी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बिहार जहां पे अगर इलेक्शन के लिए टिकट भी बांटना पड़े, विधायकी के लिए टिकट भी देना पड़े, तो सबसे पहले उनका जात पूछा जाता है। क्या आपको वहां पे लगता है कि दिल्ली से कोई पर्ची आएगी और एकदम से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, या फिर नीतीश कुमार जिसके कांधे पे हाथ रख देंगे उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि इस बार मुख्यमंत्री का बंटवारा उस बात को लेकर होगा कि भाई साहब वो जात या फिर उस जात को साधने की कोशिश की जाएगी जिसके जरिए मतलब बिहार में लंबे समय तक सत्ता चलाया जा सके। और सब लोगों को पता है कि सवर्णों की संख्या भारी नहीं है और इसी वजह से उनको मुख्यमंत्री वाली जिम्मेदारी दी जाए या न दी जाए, इसके ऊपर असमंजस नहीं बल्कि क्लियरिटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सवर्णों को राजनीति से मतलब दूर रखने की एक तमाम कोशिश भी देखने को मिलती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 36 साल गुजर चुके हैं, अभी तक मुख्यमंत्री के कुर्सी पे कोई सवर्ण जो है वो आके नहीं बैठा। और इसमें अपने आप में ये बातें बता रही हैं कि भाई साहब सवर्णों को उच्च स्तरीय कुर्सी से जो है वो दूर रखने का जो है कहीं ना कहीं कोशिश है। पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, क्या इन जात में से कोई बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है? चलिए आपको दो चार बयान सुनाता हूं। लालू यादव की सरकार बिहार में इसलिए स्टेबल रही क्योंकि उन्होंने भले नारा दिया हो या ना दिया हो, ये नारा एक प्रोपेगेंडा हो, बट वो बिहार में इस वजह से बचे रहे क्योंकि उन्होंने भूरा बाल साफ करो वाली नीति जो है कहीं ना कहीं उनके पार्टी के द्वारा एक दिखी। उनके पार्टी के कई नेता ने इस नारा को बुलंद किया। हालांकि लालू यादव का यह नारा था कि नहीं था, इसके ऊपर अभी भी असमंजस है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नैरेटिव जरूर बिहार में सेट हो गया कि इन चार जातों को लालू यादव पसंद नहीं करते। और उसके बाद क्या हुआ, लालू यादव 1990 में आके बैठते हैं कुर्सी पे, मंडल कमंडल वाला मामला सामने आता है और सरकार में एकदम से पैर जमा के बैठ जाते हैं। फिर तमाम तरीके की समस्याएं आने के बाद भी लालू यादव की सरकार फल फूल रही होती है। और उसके बाद भी जब लालू यादव से लोगों का, बिहार वासियों का मन भर गया और एक तरीके से देखा जाए तो बिहार में कुछ बदलाव का बयार चला, तो ऐसे में नीतीश कुमार उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं। राबड़ी देवी बीच में बनती हैं, वो भी लालू यादव का ही श्रेय जाएगा, तो सीधे तौर पे नीतीश कुमार को ही मान लेते हैं। और नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो बतौर नीतीश कुमार अगर उनकी जाति देखी जाए तो वो कुर्मी जाति से आते हैं, मतलब यहां पे भी सवर्णों का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। और उसके बाद नीतीश कुमार का लंबा शासन, अभी तक नीतीश कुमार का शासन चल रहा है। और अभी तक जब बीच में एक बार नीतीश कुमार ने सत्ता को छोड़ा भी तो उन्होंने एक मुसहर जाति से आने वाले व्यक्ति या राजनेता कह लीजिए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। और वहां पे भी अगर 2-4 महीने के लिए बनाए जाने थे तो वो लल्लन सिंह को भी बना सकते थे। लल्लन सिंह भूमिहार जाति से आते थे और उस वक्त नीतीश कुमार के बहुत करीबी भी थे, लेकिन लल्लन सिंह को उस वक्त भी दरकिनार किया गया और बनाया किसको गया? बनाया गया जीतन राम मांझी को। और ये स्थिति बताती है कि सवर्णों का संख्या भारी न होने की वजह से सीएम के कुर्सी से सवर्ण जो है वो 36 सालों से वंचित है। पिछली दफा कोई सवर्ण मुख्यमंत्री बना था, उनका नाम था जगन्नाथ मिश्रा। जी बिल्कुल, 1990 ईस्वी में जगन्नाथ मिश्रा जो है मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद लालू यादव की सरकार जो है वो आती है और लालू यादव का दौर शुरू होता है। लालू यादव के दौर के बाद अभी तक इस बात के ऊपर कसमस चलती है कि क्या सवर्ण जो है वो फुल फ्लेज में कभी दिखाई देगा, और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भाजपा उस नीति पे काम ही नहीं कर रही, बल्कि भाजपा जब देख रही है कि बिहार में जहां पे सियासत जाति के इर्द गिर्द घूमती है, बिहार जिस जगह पे सियासत का माने जाति होता है, वोट का माने जाति होता है और विकास का माने भी जाति होता है, पैमाना जाति के हिसाब से ही सब कुछ सेट करके जो है वो तय किया जाता है, तो उस जगह पे उस जाति के या फिर उस बिरादरी के या फिर उस समाज से लोगों को लाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे ओबीसी हो गया, अगर बिहार में इनकी उपस्थिति देखी जाए तो ये सबसे ज्यादा है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ओबीसी समुदाय से
कोई मुख्यमंत्री बन सकता है और किसी को मुख्यमंत्री जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये तमाम बातें बता रही है साहब कि कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद, तो कोई सवर्ण नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, तो सवर्णों के लिए ये जो पृष्ठभूमि है, बिहार की पृष्ठभूमि है, वो सूट नहीं करती। आपको याद होगा आरजेडी के एक विधायक ने कहा था कि भले पर्दे के पीछे से कोई सवर्ण जो है वो सत्ता को प्रभावित करे या कंट्रोल करे, लेकिन फुल फ्लेज में और पर्दे के सामने आके कोई सवर्ण राजनीति नहीं कर सकता, इनफैक्ट मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकता। और ये फैक्ट भी है, बिहार में सवर्णों को सत्ता से बाहर रखा जाएगा और भाजपा भी ये काम करने वाली है। अगर भाजपा सवर्णों की इतनी हितैषी ही होती तो यूजीसी बिल आखिरकार भाजपा में रहते हुए, भाजपा की सरकार रहते हुए यूजीसी बिल कैसे आया, ये तमाम तरीके के सवाल जो है वो उठे। और अब सवर्ण जो है ये मान चुका है, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, लाला, इन लोगों को ये अंदाजा लग चुका है कि भाई साहब वो हम नहीं हैं जो इस कुर्सी के हकदार हैं। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन वो उसके ऊपर अगर कोई सबसे पहले जो है वो पहला नंबर पे जाता है तो वो ओबीसी समाज के लोग हैं। अब देखिए सम्राट चौधरी को लेके बातें होती है, सम्राट चौधरी ओबीसी समाज से भरसक आते हों, लेकिन क्या सम्राट चौधरी वो चेहरा है, ये भी डाउट वाली बात है। क्योंकि भाजपा इस तरीके से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाती, बड़ा नाम होने से कुछ नहीं होता। भाजपा के काम का कौन है ये भाजपा भली बात समझती है और उस हिसाब से जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा तय करती है। अगर आपको यकीन ना हो तो जिन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बदले गए, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, या फिर अगर बात किया जाए तो इसके अलावा जो है जिस तरीके से उनका काम रहा है, तो उससे पता चल जाता है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष देख लीजिए, कितना नाम था नितिन नवीन का, कुछ नहीं, उनसे नामची लोग भी थे, लेकिन नितिन नवीन को बनाया गया क्योंकि उनके राजनीति के हिसाब से नितिन नवीन बिल्कुल सूट कर रहे थे। और वैसा ही बिहार में भी होगा। जब बिहार में सत्ता की चाबी किसी के हाथों में दी जाएगी तो वो सवर्ण समाज नहीं होगा, यानी राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और लाला जाति से वो बिलोंग नहीं करता होगा। और इसी आधार पे बिहार में भाजपा सरकार जो है वो काम करने वाली है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।